हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और दूसरा कथन, ये कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। आपको बताना है कि ये कथन किसके संदर्भ में है, मनोज सोनी, प्रवीण सूद, सुबोध कुमार जायसवाल या फिर डीपी कोहली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हाल ही में भारत का WPI पिछले 4 वर्षों में पहली बार निचले स्तर पर आया। और दूसरा कथन, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के लिए आधार वर्ष 2004-5 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, डेंगू के खिलाफ भारत की स्वदेशी वैक्सीन का परीक्षण अगस्त 2023 तक शुरू हो सकता है। और दो, WHO ने 2019 में डेंगू की पहचान शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन या JJM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। और दूसरा कथन, ये मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट सवाल, संचार साथी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और दूसरा कथन, इसका उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा संबंधी जानकारियों का प्रसार करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय पेंशन अदालत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अब तक 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं। और दो, पेंशन अदालत पहल की शुरुआत 2017 में प्रायोगिक आधार पर की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? प्रवीण सूद, अरुण नागराज, अजय सिंह, या फिर मनोज सोनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज सोनी। अगला प्रश्न, विश्व दूरसंचार दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये 18 मई को मनाया जाता है। दो, ये दिवस 1969 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। आगे बढ़ेंगे। पॉश एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका पूर्ण रूप प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है। और दूसरा कथन, यह अधिनियम 2014 में लाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल ही में इस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। दो, 1975 में यह आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था। और तीन, इसका विधानमंडल एक सदनीय है। आपको बताना है कि ये कथन किस भारतीय राज्य के संदर्भ में है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, या फिर सिक्किम। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल, हाल ही में जारी ACBP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका पूरा नाम वार्षिक क्षमता निर्माण योजना है। और दूसरा कथन, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आगे बढ़ेंगे। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 19 मई को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 1998 में मनाया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। नेक्स्ट सवाल, ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। 19 मई को इनकी जयंती मनाई गई। उपर्युक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संदर्भ में है? लाल बहादुर शास्त्री, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल देखेंगे।
समुद्र शक्ति अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। और 2. इस अभ्यास की शुरुआत 2015 में हुई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC की पहली मंत्री स्तरीय बैठक ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई। भारत के अलावा किस देश के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न। मिशन लाइफ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2020 में की थी। और दूसरा कथन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय नोडल मंत्रालय है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है या गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला और अंतिम सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। इनमें बाईं ओर कुछ दिवस हैं और दाईं ओर इनको मनाए जाने वाली तिथि या अवसर हैं। पहला युग्म है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, मई का तीसरा शुक्रवार। दूसरा, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, 18 मई। और तीसरा, विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही है या सही हैं। ए, केवल एक युग्म, बी, केवल 2 युग्म, सी, तीनों युग्म, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक युग्म। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।